Hello and welcome back to our YouTube channel Code Mention. My name is Manali. Today we are going to talk about system calls. तो सिस्टम कॉल्स जानने से पहले हमको एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि सीपीयू के अलग मोड्स क्या होते हैं। तो सीपीयू के दो अलग मोड्स होते हैं, एक यूज़र मोड होता है और एक कर्नल मोड हो जाता है। तो यूज़र मोड के अंदर जो भी यूज़र के एप्लीकेशंस होते हैं वो यहाँ पे रन करते हैं, और जो कर्नल मोड होता है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से फंक्शंस करती है, जो कर्नल के फंक्शंस होते हैं ना, वो यहाँ पे रन होते हैं। तो इसको समझने से पहले हमको एक छोटी सी एनोलॉजी और डिस्कस करनी पड़ेगी। तो वो क्या है, अगर समझो आप किसी होटल में गए हो खाना खाने के लिए, तो अब जो होटल वाला है, जो रिसेप्शनिस्ट है, वो आपको क्या करेगा, वो आपको बोलेगा कि सर ये आपकी यहाँ पे सीट है, आप यहाँ पे बैठ जाओ, और वो आपको खुद से खाना ला के दे देगा। आपको कुछ यहाँ पे ज़रूरत है क्या कि उनकी किचन को देखने की कि कैसे वहाँ पे वर्क हो रहा है, या फिर आप खुद से जाके वहाँ पे खाना बनाने लग जाओ, या फिर वो आपको बताएगा क्या कि ये हमारा यहाँ के होटल का गल्ला है, यहाँ पे हमको पैसे मिलते हैं, या फिर यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, ऐसा कुछ आपको वो बताएगा क्या? नहीं, राइट। तो वो जो सिस्टम के फंक्शंस होते हैं, वो जो उनके होटल के फंक्शंस होते हैं, वो खुद से देखते हैं। और जो आपका फंक्शन है वो है वहाँ पे आओ, आप एंजॉय करो, आप खाना खाओ, बिल देके चले जाओ। सो ऐसा जो होता है यूजर, मतलब वो जो वहाँ पे आए हुए गेस्ट है, वो है यूजर का एप्लीकेशन। और जो एक्चुअल वाले फंक्शंस होते हैं जो किचन में हो रहे हैं या फिर गल्ले पे हो रहे हैं, वो होता है कर्नल मोड वाले फंक्शंस, कर्नल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस। जो यूज़र मोड होता है, यूज़र एप्लीकेशंस होती है, उनके लिए प्रिविलेजेस जो होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, वो डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। पर जो कर्नल वाले फंक्शंस होते हैं, जो एक्चुअल वाले फंक्शंस होते हैं, वो हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। उनका उनका खुद का किचन है, वो उनका खुद का गल्ला है, वो जाके वो एक्सेस कर सकते हैं, उनको वो उतना प्रिविलेज है, तो फुल एक्सेस उनके लिए है। अगर समझो यूज़र का कोई यूज़र जो एप्लीकेशन है, वो अगर समझो क्रैश हो जाता है, यूज़र जो है वो अगर समझो बोल देता है कि नहीं मुझे यहाँ पे खाना नहीं खाना है, तो उसकी वजह से क्या पूरा का पूरा होटल बंद हो जाएगा एक पर्सन के ना खाने से? नहीं, राइट। पर तो मतलब इससे क्या है कि ये जो है सिस्टम को क्रैश क्रैश होने का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये खुद क्रैश हो भी जाए तो भी सिस्टम को डायरेक्टली क्रैश नहीं करता। पर जो कर्नल मोड का फंक्शन है, समझो आपके होटल में जो है वो आग लग गई, मतलब अगर समझो किचन का जो सिलेंडर है वो अगर फट जाता है, या फिर अगर एकदम से किचन गैस खत्म हो गई है, या फिर कुछ मतलब ऐसे हो गया है कि आज, तो फिर सीधे सीधे आपको होटल बंद करना पड़ेगा आज के लिए, कि अभी आज काम नहीं हो पाएगा इसका होटल के लिए। तो अगर कोई एरर आ जाता है तो सीधे के सीधे सिस्टम जो है वो क्रैश हो जाती है कर्नल मोड के ऊपर। तो अब ये अलग अलग मोड्स क्यों हैं? अलग अलग मोड्स इसलिए हैं कि यूज़र एप्लीकेशंस जो है वो बार बार क्रैश हो सकते हैं, यूज़र्स जो हैं, जो गेस्ट होते हैं, वो बार बार रुट के चले जा सकते हैं, वो या फिर खुद के उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी शायद, तो उनकी वजह से सीधे के सीधे होटल बंद ना करना पड़े, सीधे के सीधे जो है वो कर्नल के फंक्शंस बंद ना हो, इस वजह से दो अलग अलग मोड्स होते हैं। सिक्योरिटी की वजह से भी, अगर समझो यूज़र एप्लीकेशंस को, मतलब अगर सीधे गेस्ट को अगर सीधे सीधे गला दिखा दिया, तो फिर सिक्योरिटी भी तो कुछ चाहिए, राइट। तो इसलिए ना, मतलब यूज़र मोड को जो है सीधे सीधे कर्नल के ऑपरेशंस नहीं बताए जाते, तो अलग अलग मोड्स में ऑपरेट होता है, डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए इसलिए, क्योंकि मिसयूज हो सकता है। अब ये सिस्टम कॉल्स क्या होती है? सिस्टम कॉल्स क्या होती है? इट इज अ वे फॉर यूजर प्रोग्राम्स टू रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक मिडल पर्सन है जिससे आप सिस्टम की रिक्वेस्ट, सिस्टम को अगर रिक्वेस्ट करनी हो आपको कुछ, तो फिर आप उसके थ्रू कर सकते हो। मतलब अगर आपको खाना चाहिए तो जो रिसेप्शनिस्ट आएगा, जो वेटर आता है ना आपके सामने, तो वेटर को बोल के ये खाना आप ऑर्डर करके आप किचन से वो वेटर आपको खुद से लेके देगा। तो ये जो रिसेप्शनिस्ट है यहाँ पे बीच में, तो वो है सिस्टम कॉल। इट इज दैट मिडल मिडल पर्सन, या फिर वो मिडल वेयर होता है, इंटरफेस होता है बीच में का, जो कि आपके काम सिस्टम से करवा के लेता है। A system call is a way for user programs to request services from operating system। प्रोग्राम जो है वो यूजर मोड के अंदर जो रन हो रहे होते हैं, वो डायरेक्टली जो है वो हार्डवेयर को, मतलब कि
सिस्टम के रिसोर्सेज को, जैसे कि डिस्क हो गया या फिर प्रिंटर या फिर मेमोरी, ऐसे कोई भी जो है इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो रिक्वेस्ट करता है सिस्टम कॉल्स के थ्रू। तो ये कैसे होता है ये प्रोसीजर, वो देखते हैं। आप होटल में जाते हो, वहाँ पे जाने के बाद में आप वेटर को बोलते हो कि भाई मेरे को ये खाना ला के दे दे। तो आप जो हो वो यूजर प्रोग्राम हो, जो वेटर है वो सिस्टम कॉल है। वेटर के थ्रू आप बात करते हो, अंदर मतलब वेटर के थ्रू आपका काम करवाते हो। तो वेटर जो है वो सिस्टम कॉल है। अब वेटर क्या करता है, अंदर किचन में जाके जो शेफ है उसको बताता है कि ये यूजर ने जो है ये खाना मंगाया है। तो जो अलग सिग्नल वो वेटर शेफ को देता है, वो सिग्नल क्या होता है, वो ट्रैप होता है। दैट सिग्नल इज अ ट्रैप। वो क्या, एक इंस्ट्रक्शन होती है फॉर द शेफ कि ये खाना मंगवाया है, ऐसे ऐसे स्पेसिफिक उसको बना के देना है। तो वो फिर शेफ जो है, मतलब जो एक्चुअल प्रोग्राम्स जो है, मतलब जो आपको फंक्शन चाहिए या फिर ये काम आपको करवाना है, तो वो करके दे देगा वो वाला स्पेसिफिक प्रोग्राम। और फिर यूजर के पास में वो उसकी डिश आ जाएगी, मतलब यूजर का जो काम है वो खुद से बन के उसके सामने आ जाएगा। मतलब इसको अब हम टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे बोल पाएंगे, अगर समझो प्रोग्राम क्या करना है कि प्रिंटर हेलो ऐसे ही जो ऐसा आपको करना है, सिस्टम के ऊपर हेलो प्रिंट कर देना है, प्रिंटर से सिस्टम के ऊपर प्रिंट हो जाता है। तो स्टेप्स क्या क्या होती है उसके अंदर, यूजर प्रोग्राम कॉल्स अ लाइब्रेरी फंक्शन प्रिंटफ। यूजर प्रोग्राम क्या करता है कि लाइब्रेरी फंक्शन को प्रिंटफ, लाइब्रेरी फंक्शन कौन सा है, प्रिंटफ, इसको कॉल कर देता है। प्रिंटफ को उसने कॉल कर दिया, वेटर को कॉल कर दिया। तो वेटर क्या है, वेटर क्या करता है, that library internally uses a system call that is write। ये जो लाइब्रेरी है वो अंदर से राइट वाला सिस्टम कॉल यूज करती है, और सीपीयू के सीपीयू से कर्नल मोड पे स्विच करने का काम क्या करता है, ट्रैप करता है। A trap is a special instruction that safely switches the CPU from user mode to kernel mode। अब आपको हार्डवेयर को एक्सेस करना है, वो तो कर्नल मोड पे है, तो जो सीपीयू भी यूजर मोड के ऊपर रन हो रहा है उसको कर्नल मोड पे स्विच करने का काम ट्रैप कर रहा है। एंड इट इज सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट, ये है सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट होता है ट्रैप। इट सिग्नल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू टेक ओवर। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद ये काम कर लो, आपके सामने मैंने ये चीज़ें ला के रख दिया, ये सिग्नल मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, ये इंस्ट्रक्शन ला के दिया है, अब ये यूज़र का काम है, आप खुद से करके दे दो। इट इज़ यूज इन सिस्टम कॉल्स टू सेफली एंटर कर्नल मोड फ्रॉम यूज़र मोड। बीच में सेफली एंटर होने के लिए यूज़र मोड से कर्नल मोड के लिए, तो ये यूज़ होता है। इट इज मतलब एक सिक्योरिटी गेट होता है टू एक्सेस और टू एंटर एनी रेस्ट्रिक्टेड एरिया। तो फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टास्क परफॉर्म करती है, मतलब राइटिंग इनटू द स्क्रीन, और फिर क्या करता है सीपीयू जो है वो उसको बैक कर देता है यूजर को विद द रिजल्ट। रिजल्ट जो है वो पास कर देता है यूजर को, राइट। तो ये होती है लाइफ साइकिल, ऐसा वो वर्क हो जाता है इंटरनली। कॉमन सिस्टम कॉल्स क्या क्या होती है, सिस्टम कॉल्स क्या होती है, वो है प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं ये, जो कि यूजर प्रोग्राम्स को अलाउ करते हैं टू रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, तो ये कॉमन कैटेगरीज क्या है, इसके अंदर 5 कैटेगरीज आ जाती है इसमें। प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन। ये 5 जो है, ये 5 सिस्टम कॉल्स कॉमन है एंड दीज आर कैटेगरीज। ओके, तो अब इनके अंदर के जो सिस्टम कॉल्स है ये हम वन बाय वन देखते हैं। प्रोसेस कंट्रोल के अंदर क्या क्या है, इसका प्रोसेस पर्पस क्या है एक्चुअली, टू क्रिएट, टर्मिनेट एंड मैनेज प्रोसेसेस। ये है इसका मेन पर्पस। प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल्स का मेन पर्पस क्या है, टू क्रिएट, टर्मिनेट एंड मैनेज प्रोसेसेस। तो इसके अंदर के सिस्टम कॉल्स कौन कौन से हैं, जैसे 54 हो गया जो कि चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर देता है, नई वाली। ये क्या करता है, इसका एग्जाम्पल यूज क्या है, यूज टू क्रिएट अ चाइल्ड इन सी प्रोग्राम्स। चाइल्ड क्रिएट कर देता है एक अलग से प्रोसेस जो है वो जनरेट करने के लिए। एग्जैक्ट क्या होता है, जो करंट वाली प्रोसेस है उसको नई वाली प्रोसेस से रिप्लेस करने का काम एग्जैक्ट करता है। ये क्या होता है, फोर्क के बाद में यूज होती है टू लोड एनी प्रोग्राम। ओके,
सो ये क्या करता है, रिप्लेसेस करंट प्रोसेस विद द न्यू प्रोसेस। फिर उसके बाद में एग्जिट आती है। एग्जिट क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है प्रोसेस को। जो भी प्रोसेस चल रही है उसका काम जब खत्म हो जाता है तो उसको टर्मिनेट करने का काम एग्जिट करता है। वेट सिस्टम कॉल क्या करता है, वेट क्या करता है, फॉर चाइल्ड प्रोसेस टू फिनिश वर्क। पेरेंट वेट्स फॉर चाइल्ड टू एंड। ऐसे ही वेट जो है चाइल्ड प्रोसेस को फिनिश होने के लिए वेट करता है। गेट पीआईडी मतलब प्रोसेस की अगर जो प्रोसेस आईडी होती है वो रिटर्न करती है प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसकी रियल लाइफ एनालॉजी क्या है, अ पेरेंट मतलब फोर्क जो है वो बर्थ देता है टू अ चाइल्ड प्रोसेस को, न्यू प्रोसेस को, एंड देन वेट्स फॉर इट टू फिनिश। फिर उसके वेट उसको फिनिश अपना काम करने का लिए वेट करता है फिनिश होने के लिए। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स इज अनदर कैटेगरी ऑफ सिस्टम कॉल्स। तो ये क्या क्या है, इट इज यूज्ड फॉर ओपनिंग, रीड, राइट और मैनेज फाइल्स ऑन द डिस्क। इसके लिए वो यूज होता है। तो इसके अंदर सिस्टम कॉल्स क्या क्या है, ओपन क्या करता है, फाइल को ओपन करता है। रीड क्या करता है, डेटा रीड करता है फाइल्स के अंदर से। राइट क्या करता है, इट राइट्स द डेटा टू द फाइल। क्लोज क्या करता है, जो भी ओपन फाइल है उसको क्लोज करेगा। अनलिंक क्या करता है, डिलीट कर देता है फाइल को। एल्सलिंक क्या करता है, मूव्स द फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर को जो है वो स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ फाइल के ऊपर मूव कर देता है। तो इसके अंदर एक टिप क्या है या फिर नोट क्या जानने की जरूरत है, नो द रिटर्न वैल्यूज। लाइक ओपन फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू है वो फाइल डिस्क्रिप्टर है, राइट। इसके नोट कर दो। थर्ड कैटेगरी क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स। तो पर्पस क्या आता है डिवाइस मैनेजमेंट का, टू कम्युनिकेट विथ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इट इज द पर्पस ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स। तो इसके अंदर सिस्टम कॉल्स क्या क्या है, ओपन है, जैसे कि ओपन से डिवाइस, इसके अंदर भी ओपन है, राइट। ओपन क्या करता है, इसका ओपन से डिवाइस, जो भी डिवाइस है उसको ओपन करता है। फिर रीड या फिर राइट, ये क्या करता है, ट्रांसफर डेटा करता है, लाइक राइट टू प्रिंटर और रीड फ्रॉम कीबोर्ड, ऐसे ये करता है। IOCTL क्या करता है, सेंड्स द कंट्रोल कमांड टू द डिवाइसेस। मतलब क्या करता है, वो सेट बॉड रेट फॉर सीरियल पोर्ट। तो ये जो है ये डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स आती है, ध्यान में रखना। OS क्या करता है, एक्ट्स लाइक अ ट्रांसलेटर बिटवीन यू एंड प्रिंटर, माउस और स्पीकर। मतलब ये प्रिंटर, माउस, स्पीकर के बीच में का ट्रांसलेट कर देता है। सो ये है डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉल्स। उसके बाद में अब आ जाता है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल्स। तो ये कौन कौन से हैं, ये किस लिए काम होते हैं, इट मेंटेन्स द प्रोसेसेस एंड सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल्स यूज होते हैं। तो सिस्टम कॉल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, गेट PID, करंट प्रोसेस का आईडी दे दो। गेट PPID, पेरेंट प्रोसेस का आईडी दे दो। अलार्म क्या करता है, टाइमर सेट कर देता है। स्लीप क्या करती है, जो करंट वाली प्रोसेस चल रही है उसको कुछ देर के लिए पॉज कर देता है या फिर सस्पेंड कर देता है। टाइम क्या करता है, गेट करंट सिस्टम का टाइम दे देता है। तो ये है हमारी इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल्स। ये किस लिए यूज होते हैं, टाइमर बेस्ड ऐप जो होते हैं या फिर सिग्नल हैंडलिंग या फिर प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए ये जो है ये सिस्टम कॉल्स यूज होते हैं। उसके बाद वाली कॉल्स की कैटेगरी क्या है, कम्युनिकेशन या फिर IPC सिस्टम कॉल्स। तो ये क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होता है प्रोसेसर के बीच में का, ये हैंडल करता है। तो इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम कॉल्स है, पाइप है जो कि एक अननेम्ड पाइप है। ये क्या करता है, वन वे डेटा फ्लो बिटवीन प्रोसेसर्स। एक साइड से मतलब दो प्रोसेसर्स के बीच में एक ही साइड से जब डेटा फ्लो हो रहा है तब आप पाइप यूज करते हो। मतलब सिस्टम वो पाइप यूज करता है सिस्टम कॉल। SHM गेट, ये क्या है, ये शेयर्ड मेमोरी के को अलोकेट कर देता है। MSD SND या फिर MSD रिसीव, मतलब मैसेज सेंड या फिर मैसेज रिसीव। ये क्या करता है, सेंड या फिर रिसीव मैसेजेस करता है मैसेज क्यू के अंदर से। सॉकेट क्या करता है, इट क्रिएट द सॉकेट फॉर TCP या फिर UDP कम्युनिकेशन के बीच में का। कनेक्ट या फिर एक्सेप्ट क्या करता है, इट इज यूज्ड इन क्लाइंट या फिर सर्वर वाले टाइप में
जो कि टीसीपी के अंदर टीसीपी का सर्वर क्लाइंट चैट ऐप जो है उसके अंदर उसके लिए यूज होता है। इट इज रियल लाइफ क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, लाइक टू एप्लीकेशन चैटिंग ऑन द सेम डिवाइस और ओवर द नेटवर्क, ये इसकी रियल लाइफ एनालॉजी हो सकती है। उसके बाद में अब देखते हैं सिस्टम कॉल्स और फंक्शन कॉल्स के बीच में का डिफरेंस क्या क्या होता है। हमने जैसे डिस्क्राइब किया था, जो फंक्शन कॉल होता है मतलब क्या, जो यूजर प्रोग्राम के अंदर कोई भी फंक्शन हमारा यूज हो रहा होता है तो वो होते हैं सारे के सारे फंक्शंस के कॉल्स। और सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, वो इंटरनल होते हैं उनके। तो सिस्टम कॉल्स की प्रिविलेज मोड क्या है, कर्नल वाली मोड है। और जो फंक्शन कॉल्स होते हैं वो यूजर मोड में रन होते हैं। मतलब यूजर ने जो स्पेसिफिक खुद के लिए फंक्शंस बनाए हुए हैं, जैसे कि खुद से अगर उसको प्रिंटफ हो गया या फिर मतलब उनके खुद के वाले रिटर्न फंक्शंस, जैसे कि फाइबोनाची वाला कोई फंक्शन लिख लिया है या फिर उन्होंने कोई भी फंक्शन लिखा है अपने प्रोग्राम के अंदर। सो दीज आर लाइक एक्चुअल फंक्शंस, ओके। तो ये होते हैं यूजर मोड के अंदर। सिस्टम कॉल एक्सेस कर सकता है क्या हार्डवेयर को? यस, क्योंकि उसका खुद का है। फंक्शन कॉल कर सकता है क्या हार्डवेयर को? नहीं, उसको सिस्टम कॉल की जरूरत पड़ जाती है उसके लिए। एग्जाम्पल क्या है सिस्टम कॉल्स का? राइट फंक्शन टू द डिस्क। फंक्शन कॉल का एग्जाम्पल क्या है? इट इज प्रिंट ऑन द स्क्रीन। स्पीड क्या होती है सिस्टम कॉल्स की? बहुत स्लो होती है, वो खुद से सारी चीज़ एक्चुअल में मैनेज करना पड़ जाता है इसलिए। पर जो फंक्शन कॉल की स्पीड होती है वो फास्टर होती है, क्योंकि उसको खुद को कुछ करना नहीं पड़ता है। सो दिस वॉज अबाउट फंक्शन कॉल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।